हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर दिया है मैंने और ये पार्ट 1 आपके सामने लेके आया हूँ। और इसमें आपको मैं संविधान के प्रमुख भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा। तो अनुच्छेद आपको मतलब ऐसे बताऊंगा पार्ट वाइज। तो आइए इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर दी है मैंने। और ये आपका 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वीडियो रीएग्जाम हो गया आपका। वीडियो रीएग्जाम, वीडियो की जो नई वैकेंसी आई है उसके लिए, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी वैकेंसी हो, मतलब स्टेट लेवल की कोई भी वैकेंसी हो, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं, चाहे वो इकोनॉमी हो, इंडियन इकोनॉमी होगी या इंडियन पॉलिटी हो गई, जो ये पढ़ाऊंगा, तो ये सारी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और इसमें मैं आपको पूरा बताने वाला हूं। तो जो स्टार्टिंग कर रहा हूं ये एक इंट्रोडक्शन के तौर पे है, बट यहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने मेन टॉपिक आपके लिए रख दिया है। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं, सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है, इसमें संविधान के प्रमुख भाग मैंने बताया है, बट आप सबसे पहले जान लीजिए कि संविधान में टोटल 22 पार्ट्स हैं। संविधान के 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 1212 अनुसूचियां हैं। तो टोटल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। बट अभी इतने सिली क्वेश्चन, ये नॉलेज के भी तौर पे है, इतने सिली क्वेश्चन ना पूछ के अभी डायरेक्टली पूछता है कि आपातकाल आपके किस भाग में पड़ता है, संविधान के किस भाग में पड़ता है। ठीक है, और ये आर्टिकल उनसे रिलेटेड पूछ सकता है। संविधान संशोधन संविधान के किस भाग में पड़ता है, इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। और इसलिए मैंने इसमें ऐसा रखा है कि एक तो आपका टॉपिक आ जाएगा, दूसरा किस भाग में है, और तीसरा आर्टिकल। ठीक है, तो ये तीनों इससे कवर होगा। इसके बाद अभी मैं आपको 12 अनुसूचियां बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका एक वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर इन टॉपिक्स के पे जो है एक एक करके स्टार्ट करूंगा मैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका मूल नागरिकता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ मान सकते हैं। मूल अधिकार है, इंपॉर्टेंट है। राज्य के नीति निर्देशकता, तो डीपीएसपी इसको बोलते हैं। मूल कर्तव्य भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम हुए आप देख सकते हैं बना हुआ है। ठीक है, इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें ही बताऊंगा इनमें, जैसे राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, उनसे रिलेटेड थोड़ी चीजें बताऊंगा। राज्य आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो बताऊंगा, क्योंकि जो अगर आर्टिकल आपको याद करना है तो इससे आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, वो भी ट्रिक बताऊंगा कैसे। केंद्र शासित प्रदेश इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पंचायत, नगर पालिकाएं, सरकारी समितियां, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में बताऊंगा। इसके बाद संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आपातकाल इंपॉर्टेंट है, ये भी बताऊंगा। और इसके बाद केंद्र राज्य संबंध, ये इंपॉर्टेंट है। चुनाव आ रहा है, इसलिए चुनाव के बारे में भी थोड़ा सा करूंगा फोकस, बट इतना जरूरी नहीं है। मेन आपका केंद्र राज्य संबंध, आपातकाल, संविधान संशोधन, और ये तीनों पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियां, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 12 भाग हैं इसके, 12 पार्ट्स हैं संविधान के। भाग 1 जो है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भाग 1 मतलब सबसे पहला कौन आता है, देश या राज्य बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको याद करना है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद उस देश में रहने वाले कौन आएंगे, भाग 2 में नागरिक। इस ट्रिक से आपको ऐसे याद करना है, आप अपनी भी बना सकते हैं जैसे आपको याद हो। तो मैं बता रहा हूं, संघ और राज्य के बाद उसमें रहने वाले लोग आते हैं, इंपॉर्टेंट। नागरिकता भाग दो में उसके बाद उसमें रहने वाले नागरिक, मतलब नागरिकता आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। अब नागरिक रह रहे हैं तो उनको एक अधिकार भी चाहिए, ऐसे तो रहेंगे नहीं कि मतलब कैसे भी ला के रख दिया, किसी भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो उनके लिए, उन नागरिकों के लिए, उनको आसान बनाने के लिए, उनके रहने की सुविधा के लिए मूल अधिकार उनको दिया गया, किसको, नागरिक को। ठीक है,
नागरिक को अधिकार दिया गया, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार आपका दिया हुआ है। भाग 4 पे जाते हैं तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, किसके लिए? उसी जनता के लिए। राज्य को, ये सबसे पहले आप बात जान लीजिए, जब इसको पढ़ाऊंगा तो इसको डिटेल में बताऊंगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जितने भी आर्टिकल हैं, जितनी भी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, वो राज्य पर बाध्यता रूपी नहीं डाली जा सकती हैं, ठीक है। और ना ही किसी कोर्ट में जो है उसको आप क्लेम कर सकते हैं कि राज्य के निर्देशक तत्व को ये राज्य फॉलो नहीं कर रहा है। वो सरकार पर बाध्य नहीं है, बट सरकार को एक गुडविल के लिए, वो जनता के लिए करना है, वो चाहे शिक्षा के लिए हो, ठीक है, रोजगार के लिए हो, वो सरकार की गुडविल है, उसके खिलाफ आप कहीं पे याचिका नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो सरकार पे बाध्यता नहीं है, बट ये सरकार को करना है, किसके लिए? जनता के लिए। तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, 36 से लेके 51 के बीच में डीपीएसपी है आपका, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर भाग 4A आते हैं, इसको मूल कर्तव्य। आर्टिकल 51A, 51 पे ये खत्म हो जाता है। इसको संविधान संशोधन के तहत इसमें एक भाग 4A जोड़ा गया, जिसको मूल कर्तव्य दिया गया। और आर्टिकल किसमें आता है? 51A में। इसको भी बताऊंगा, इसमें जो जितने भी जो है आपके मूल कर्तव्य हैं, 10th कब जोड़ा गया और 11th कब जोड़ा गया, सारा मतलब इसमें बताऊंगा आपको मैं। तो ये ध्यान रखना हर एक अनुच्छेद, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अभी बन रहा है, रिसेंटली जो भी एग्जाम हुआ था उसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद भाग 5th में आपका आता है संघ। अब संघ के अंदर जो आता है कार्यकारी शक्ति आती है 52 से लेकर 78 तक। इसमें राष्ट्रपति आ जाते हैं, ठीक है। संसद आती है आर्टिकल 79 से 122 तक। इसमें संसद के 2 पार्ट, मतलब संसद के वैसे 3 पार्ट माने जाते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसमें राज्यसभा लोकसभा पढ़ेंगे, राष्ट्रपति आपका इसमें कार्यकारी शक्ति में आ जाएगा। फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां आ जाएंगी आर्टिकल 123 में, ठीक है। इसमें अध्यादेश पारित कर सकता है, नहीं कर सकता है, कि क्या कंडीशन है, वो तीनों आएंगे इसमें। होल्ड रख सकता है। केंद्रीय न्यायपालिका आपकी आ जाएगी 124 से 147 तक। इसमें इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा आपको, ठीक है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पुट करेगा, मेन ये तीनों है। इसके बाद भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148, ठीक है। ये आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। आर्टिकल 148 में 148 में कैग, जिसको कैग बोलते हैं, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ठीक है। वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे, ये आपको मैं लिखा दूंगा जब इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी इतना याद रखिए कि 148 में आर्टिकल में इनका उल्लेख किया गया है। फिर भाग 6 में आपका आता है राज्य, आर्टिकल 152 से 237 के बीच में। भाग 8 में जो आपका आता है वो है केंद्र शासित प्रदेश। भाग 7 जो बीच का है वो निरसित कर दिया गया था, यह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। भाग 7 जो था ये निरसित कर दिया गया था 7वें अमेंडमेंट के तहत 1956 में, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत ये निरसित कर दिया गया था जो है, इसलिए इसका उल्लेख नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखें। निरसित कर दिया गया था, हटा दिया गया था, ठीक है। तो भाग 8 हो गया आपका केंद्र शासित, भाग 8 हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश, आर्टिकल 239 से 242 तक। भाग 9 हो गया, भाग 9 पंचायत, जो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है, ठीक है। भाग 9A नगर पालिकाएं, आर्टिकल 243 ओ यहाँ पे खत्म हुआ, तो यहाँ से पी से स्टार्ट है, 243 पी से 243 जेड जी तक है। भाग 9B सहकारी समितियां आती हैं इसमें, जो कि आर्टिकल 243 जेड जी पे खत्म हुआ था, ये जेड एच से स्टार्ट है, 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। तो ये आपके हो गए भाग 9th A और 9th B। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ग्रामीण से रिलेटेड है। वीडियो का एग्जाम हो गया, लेखपाल का एग्जाम हो गया, तो ये सब इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये खास करके ध्यान देना है। फिर भाग 10 आता है। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है 244 से 244 से। भाग 11 में ये बहुत पूछा गया है एग्जाम में, केंद्र और राज्य संबंध संविधान के किस भाग में है? तो भाग 11 में केंद्र और राज्य संबंध है, जो कि आर्टिकल 245 से 263 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें एक अनुच्छेद पूछता है कि किस अनुच्छेद के तहत, जैसे राज्य का जो है आप देखेंगे तो समवर्ती सूची है, राज्य सूची है, केंद्र सूची है। तो केंद्र सूची में जो भी चीजें आती हैं उन पे कानून केंद्र बना सकता है, ठीक है। राज्य सूची में जो चीजें आती हैं उस पे कानून राज्य बना सकता है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य
दोनों बना सकते हैं कानून, ऐसा दिया गया है उसमें। तो लेकिन जो केंद्र का पलड़ा है वो ज्यादा भारी है समवर्ती सूची में राज्य की अपेक्षा। अब बात आती है कि राज्य सूची के कुछ विषय हैं जिनपे केंद्र कब बना सकती है। तो केंद्र उस पर तब बना सकती है जैसे कोई स्पेशल चीज हो, जीएसटी, जैसे आप जीएसटी एग्जांपल में ले सकते हैं। तो जीएसटी एक अच्छा मुद्दा था जो कि टैक्स को लेके था, बट टैक्स क्या था कि राज्य सरकार से रिलेटेड था थोड़ा सा समवर्ती सूची, और तो वो क्या था कि राज्य का भी उसमें उल्लेख था, और राज्य के लिए बड़ी थोड़ी सी कहीं पे अच्छाई थी तो कहीं पे मुसीबत थी। तो इसमें क्या किया था, राज्यसभा ने इसका मुद्दा उठाया था, इसका प्रस्ताव रखा था, और 122वां प्रस्ताव था जीएसटी का। 122वें संविधान संशोधन प्रस्ताव के तहत जो है इसको रखा गया था, और 101वें संविधान संशोधन के उस पर लागू किया गया था ये। ठीक है, तो याद ध्यान रखिएगा 122वें पे प्रस्ताव रखा गया था और 101वें पे लागू किया गया था जीएसटी। ठीक है, तो राज्य का अगर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो उस पर राज्यसभा जो है उसको कानून के लिए संविधान में सम्मिलित करने के लिए उस पर प्रस्ताव रख सकती है। ठीक है, तो केंद्र को बड़ा माना गया है कुछ मामलों में, और केंद्र का राज्य पे अधिकार भी है, जैसे आपातकाल लग जाता है तो फिर केंद्र को पावर मिल जाती है, उस पर कानून बना सकता है राज्य के किसी भी विषय पे। ठीक है, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, फिर आपका आता है भाग 15 चुनाव, आर्टिकल 324 से 329 है। भाग 17 में भाषा है आपकी, जिसमें क्षेत्रीय भाषा, आधिकारिक भाषा, न्यायालय की भाषा, आर्टिकल 343 से 351 के बीच में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कई बार ये हिंदी में भी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि भाग भाषा जो है संविधान के किस उसमें है, भाग में है, या कौन से आर्टिकल है, 343 है। भाग 18 में आपातकाल है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, 352 से लेकर 360 तक है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। इसमें वित्तीय आपातकाल है, और बहुत सारे मतलब 3 आपातकाल हैं इसमें जिनके बारे में वर्णन किया जाएगा, और एक आर्टिकल 365 भी आ जाता है इसमें, वो भी सम्मिलित है राष्ट्रपति शासन से लेके, तो वो भी इसमें आपको बताया जाएगा। भाग 20 है आपका संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 के तहत कोई भी संविधान संशोधन होता है तो आर्टिकल 368 के तहत होता है। तो ये एक एक करके आपको मैं बताऊंगा, और जल्दी पॉलिटी भी खत्म करने की कोशिश करूंगा 4 से 5 वीडियो में। तो अब आपको मैं बताऊंगा 12 अनुसूचियां। ठीक है, इसके बाद ये वीडियो खत्म होगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपका ये संघ और उसका राज्य क्षेत्र और नागरिकता लेके आऊंगा, और या आप कहेंगे तो मूल अधिकार या डीपीएसपी ले आऊंगा, और मूल कर्तव्य। तो ये इसकी क्योंकि एक अलग से वीडियो बनेगी मूल अधिकार की, क्योंकि ये बड़ा थोड़ा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे मूल डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आएंगे आर्टिकल पर डिपेंड, तो इसलिए आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट आपको 12 अनुसूचियां बताऊंगा मैं, और उसके बाद फिर खत्म करेंगे इस वीडियो को। तो अब बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों की। टोटल संविधान में 12 अनुसूचियां हैं जिनका उल्लेख 1 बाय 1 करेंगे। आप देख सकते हैं 12 अनुसूचियां हैं, और ये जो 9, 10, 11 और 12 है ये बाद में जोड़ी गई है। स्टार्टिंग में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो ये एक संशोधन के तहत जोड़ी गई थी बाद में। सबसे पहले जो मूल संविधान की बात करें तो उसमें 8 अनुसूचियां आई थी। अब बात करेंगे 1 बाय 1। तो पहली अनुसूची, जैसे कि आपने देखा था पहला भाग संविधान का क्या था, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो पहली अनुसूची भी क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें देश एवं 28 राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो आप पहली अनुसूची और पहले भाग को यही मान के चलिए कि संघ एवं राज्य क्षेत्र की सबसे पहले बात की जाती है उसमें। ठीक है, उसके बाद अब इसके ट्रिक के साथ भी बताता चलूंगा, जिसकी ट्रिक बन पाएगी, आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग याद कीजिएगा या अपनी ट्रिक बनाइएगा। दूसरे पे क्या है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते एवं पेंशन। तो आदमी कहता नहीं है 2 नंबर का पैसा आ रहा है उनके पास, 2 नंबर का पैसा, तो दूसरी पे वेतन है, वेतन भत्ते एवं पेंशन, इस तरह से आपको याद रखना है। फिर तीसरी अनुसूची में है शपथ। शपथ कैसे याद करेंगे आप, तीसरी अनुसूची में 3 तलाक, 3 तलाक जैसे लोग कहते थे ना, तो उसके आधार पे आप तीसरी अनुसूची में शपथ, शपथ संबंधित उल्लेख, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फिर चौथी में कौन लोग बैठते हैं, आपको पता है। चौथे से ये कैसे कहूंगा मैं,
राज्यसभा की सीटों का उल्लेख, तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन होता है इसमें। राज्यसभा में कौन लोग बैठते हैं, 4 से चौथी और 4 से, तो आप समझ रहे होंगे। तो चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में सीटों का उल्लेख है, राज्यसभा में लोगों के बैठने के सीटों का आवंटन है, तो वहां से आप याद कर सकते हैं। तो 5वीं अनुसूची में जो है SC ST क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो 5वीं और 6ठी में आप ये याद रखिएगा, 5वीं और 6ठी में जिनको छूट मिलती है, जिसको रिजर्वेशन मिलता है या छूट मिलती है, वो चाहे जनजातीय क्षेत्र के हों या SC ST हों, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से याद कर सकते हैं। 5वें में है SC ST और 6ठे में क्या कौन से हैं, जनजातीय। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। इससे क्वेश्चन बनता है क्योंकि लोग 5वें और 6ठे में कंफ्यूज होते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। 7वीं मतलब केंद्र राज्य संबंध, 7 से 7 और 7 से संबंध, 7-7 कौन साथ साथ आएगा, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। केंद्र और राज्य साथ साथ आते हैं, तो 7वें के हिसाब से 7-7 याद रखिएगा किसका, केंद्र राज्य संबंध। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है और इनकी शक्तियों का विभाजन है कि कौन किस पर कानून बनाएगा। तो 3 सूचियां हैं, पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं, ये मैं बात कर रहा हूं वर्तमान की, ये सारे वर्तमान के हैं, और ये जो ब्रैकेट में है ये है मूल, ठीक है। तो संघ सूची जब बनी थी तो 97 विषय थे इसमें, अभी इसमें 100 विषय हैं वर्तमान में। राज्य सूची में जब बनी थी तो मूल 66 विषय थे, अभी 59 विषय है, ठीक है, सॉरी 61, ठीक है। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अभी 52 विषय हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो 5 विषय थे ये यहाँ पे 5 ऐड हो गए थे, ठीक है, जिसमें 1 था, शिक्षा था, ये सब था, तो यहाँ पे 5 ऐड हुए, तो ये 52 हो गया और 66 से 5 कम होके 61 हो गया, ठीक है। तो अभी इसको एक बार कंफर्म भी कर लेंगे कि 59 है या 61 है, ठीक है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, वैसे 61 है राज्य सूची में, ठीक है। तो इसको जब मैं केंद्र संबंध पढ़ाऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग पूरा और अच्छे से बता दूंगा। अभी आप ये एक ओवरव्यू ले लीजिए। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, अटखेलियां जैसे हम करते हैं, अटखेलियां 8वीं अनुसूची से अटखेलियां करते हैं। अटखेलियां किसमें करता है लोग, जैसे अपने भाषा में, तो जैसे 4 लोग एक जिले के मिल गए, बाहर रह रहे हैं, 4 लोग एक प्रदेश के मिल गए, तो वो लोग अपनी भाषा में फिर अच्छे से बातचीत करते हैं, अटखेलियां करते हैं। तो 8वीं अनुसूची में आपकी भाषा है, भाषा का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख है जो कि संविधान से मान्यता प्राप्त है, ठीक है। अब भाषाएं, जब मूल भाषाएं 14 थी जो कि जोड़ी गई थी, 14 भाषाएं सबसे पहले जोड़ी गई थी। फिर 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 1967 में सिंधी भाषा को। फिर 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, 71वें 71 संविधान संशोधन के तहत, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया था 1992 में, ठीक है। फिर 2004 में जोड़ा गया था संथाली, मैथिली, डोगरो और बोडो को 92 CA के तहत, ठीक है। 92 संशोधन के तहत 4 भाषाओं को 2004 में जोड़ा गया, जिनमें संथाली, मैथिली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं थी। तो टोटल मिला के 22 भाषाएं जो है आपके उसमें संविधान में जोड़ी गई हैं। तो 14 भाषाएं मूल थी, बाकी की 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची में अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, विषय, ठीक है। तो इसमें अधिनियम और इसमें विषय। तो 9वीं अनुसूची में थोड़ा सा भूमि सुधार कानून, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। ये 9वीं अनुसूची जो है पहले समय, तो दोस्तों ये वीडियो पॉज हो गई थी, चलिए थोड़ा सा फिर से बता दे रहा हूं आपको 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन फर्स्ट CA 1951 के अंतर्गत जोड़ी गई थी, और जवाहरलाल नेहरू जी इस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और कानून बंदोबस्त, इन सब का वर्णन किया गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि इसमें 284 अधिनियम है,
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसमें भूमि सुधार वगैरह का वर्णन किया गया है 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में आते हैं तो ये 52वें संविधान संशोधन 52 संविधान संशोधन 1985 के तहत जो है ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इसमें दल बदल के आधार पर निरर्थता का वर्णन किया गया है। ठीक है, दा से दस और दा से दल बदल, इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। अब दल बदल की थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं दल बदल को। तो इसमें क्या है कि दल बदल जैसे क्या होता है, जैसे कोई बीजेपी का विधायक है और वो जीत जाता है, ठीक है, उसके बाद जीतने के बाद वो सपा पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसकी जो सदस्यता है वो इस आधार पर निरस्त कर दी जाती है, दल बदल आधार पे। या कोई सपा का सांसद या विधायक है, वो जो है बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, तो इसके आधार पर निरस्त कर दी जाती है। या कोई निर्दलीय विधायक है, निर्दलीय जीतता है और वो जीतने के बाद कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, बीजेपी, सपा, कांग्रेस, कोई भी, तो उसकी इसी आधार पर सदस्यता जो है निरस्त कर दी जाती है। ये जो फाइनल डिसीजन लेना होता है तो ये लेता है कौन? लोकसभा स्पीकर हो गया, और मतलब संसद में वो हो गए और विधानसभा में वो हो गए। ठीक है, तो दल बदल की जो निरंतरता है ये इस पर डिपेंड करेगी। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जब केंद्र राज्य संसद पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, तो ये उसमें उल्लेख है इसका। 11वीं अनुसूची जो है ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी, 73rd CA के तहत 1992 में। इसमें पंचायतों के अधिकार, दायित्वों और प्राधिकार का वर्णन किया गया है। इसमें जो विषय है वो 29 सब्जेक्ट्स हैं, 29 विषय का है। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आपको। इसमें 284 अधिनियम है 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। अब 12वीं अनुसूची जो है आपकी 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ये जोड़ी गई थी। इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायतों का है, इसमें नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें टोटल 18 विषय हैं। तो ये विषय जरूर याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत बार जब भी यहां से क्वेश्चन बनेगा तो ये विषय के बारे में बनता है, सूचियों के बारे में बनता है। ठीक है, और किसी भी सूची का पूछ लेगा, खास करके 5वीं 6ठी सूची का बनता है, ये अधिनियम के बारे में बनता है, तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है। तो ये रही आपकी अनुसूचियां। अब इनको टॉपिक वाइज मैं स्टार्ट करूंगा, आपका जो पॉलिटी है, और आपको एक एक टॉपिक जो है सारा इसमें कवर अप करूंगा, जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। इस मई के अंदर आपका पॉलिटी भी खत्म कर दूंगा और ज्योग्राफी भी स्टार्ट करूंगा। कोशिश करूंगा कि इसमें खत्म हो जाए आपका इसी मई में। ठीक है, क्योंकि जून में आप सिर्फ रिवाइज करिए। और ये 3 टॉपिक मैं बता रहा हूं, एक पॉलिटी हो गया, एक इकोनॉमी हो गया और एक जियोग्राफी हो गया। ये कम ही पढ़ना है और आपको इसमें वेटेज ज्यादा मिल जाएगा। इसके बाद फिर हिस्ट्री या स्टैटिक जीके स्टार्ट करूंगा। हिस्ट्री थोड़ा सा बड़ी है तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री आपको बताने की कोशिश करूंगा, जहां तक मैं पूरी कवर करूंगा अगर टाइम रहेगा, नहीं तो स्टैटिक जीके और फिर इसको बताऊंगा। ठीक है, स्टैटिक जीके में आपका जैसे कि बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे डांस हो गया, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य हो गए, तो ये सब कवर करने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।